जिसके जीवन में मद है, नशा है, बेहोशी है। लोग तो महादेव को ही नशेड़ी बना बैठे हैं, लेकिन शिव महापुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिसके जीवन में मद है, जिसके जीवन में नशा है, महादेव उसे घृणा करते हैं। महादेव उसे घृणा करते हैं। और कौन है जिससे महादेव घृणा करते हैं? वो जिसके जीवन में झूठ है, जिसके जीवन में झूठ है, उससे महादेव घृणा करते हैं। और तीसरा वो जो चरित्रहीन है, काम वासनाओं से घिरा हुआ है, उससे महादेव घृणा करते हैं। 3 भगत मैंने बताए जिनसे महादेव प्रेम करते हैं। ये 3 लोग जिनसे महादेव प्रेम करते हैं, और ये 3 लोग जिनसे महादेव घृणा करते हैं। कोशिश करना कि हम उन 3 में शामिल हों जिनको महादेव प्रेम करते हैं। हम उन 3 में शामिल कभी ना हो जाएं जिनको महादेव घृणा करते हैं। हाँ कि ना? बात समझ में आ रही है? सूत जी कहते हैं शौनकादि मुनियों को कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को इस प्रकार बताया कि किसी के परिवार में, किसी के जीवन में जब कैसे भी क्लेश शांत नहीं हो रहा हो, तो प्रदोष का दिन हो, शनिवार हो, तब काली मिर्च लेकर के जाए और महादेव के मंदिर में चढ़ा करके बोले कि मेरी जिंदगी की जो कटुता है, मेरी जिंदगी में जो तीक्ष्णता घुल गई है, उसे मिटा दीजिए। और फिर उन काली मिर्चों को किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। मजबूरी यह है कि आप तो दान भी वही चीज करते हो जो आपके काम की नहीं रहती है। महाराज जी पोतो नहीं है, पोतो नहीं है, पोतो नहीं है कह के हनुमान जी को प्रणाम किया, चढ़ावे को थोड़े से आम लाया। आम बिल्कुल बेकार सड़े सड़ाए। पोतो भयो पर वाको खोपड़ो पिलपिला रहा था। बोलो महाराज जी पोतो तो भयो पर वाकी खोपड़ी ठीक नहीं है। तो महाराज जी बोले जा मैं क्या कर सकूं, जैसे तेरे आम वैसा तेरा पोता। तुम भगवान को वो चीज चढ़ाने के लिए ले जाते हो जो किसी काम की नहीं है। सबसे सस्ते वाला कुर्ता खरीदते हो, पंडित जी को देना है। जब तुम भगवान के लिए चीजों में छल करते हो तो तुम्हारे साथ भी छल होता है। आप पूछोगे कितना ले जाऊं? कहीं भोजन भंडारे में जितना दान कर सको कम से कम उतना तो ले जाओ, कम से कम उतना तो ले जाओ। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है उसके अनुपात में लेकर के जाओ। महादेव इस प्रकार जब हमको कह रहे थे, तब नारद केतकी पुष्प ने आकर क्षमा मांगी। नमस्ते नाथ मे जन्म निष्फलम भवदाज्ञया सफलम क्रियते तात क्षम्यतां मम किल्बिषः। मैंने झूठ बोला था, ब्रह्मा जी के कहने से मैंने झूठ बोला था, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षम्यतां मम किल्बिषः। तब महादेव कहते हैं तू मेरी पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा।
जब उसने बहुत क्षमा मांगी तो कहा कि अन्य देवताओं की पूजा में केतकी का फूल समर्पित होगा, लेकिन मेरी पूजा में केतकी का फूल समर्पित नहीं होगा। इसीलिए आज भी शिव के ऊपर पिंडी पर कभी केतकी का फूल और केवड़े का इत्र उपयोग नहीं किया जाता। गैया मैया ने मुख से झूठ बोला था पर पूछ से सत्य बोला था, इसीलिए गैया मैया के मुख की नहीं वरन पूछ की पूजा होती है। आज भी संसार गैया मैया की पूछ पकड़कर ही उनका दान करता है। गैया मैया के गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। गौमूत्र, गौ दुग्ध, दही, घी आदि पंचामृत, ये पांचों चीज गऊ की पवित्र मानी जाती हैं। गऊ तारिणी है क्योंकि गऊ ने सत्य का साथ दिया है, इसीलिए गऊ तारिणी है। जीवन में कभी ऐसा लगे कि ये संसार पकड़े बैठा है, मरने नहीं दे रहा है, आत्मा शरीर से निकलने को तड़प रही है, उस समय उस व्यक्ति के प्रारब्ध को याद करके उस व्यक्ति के हाथ से गैया मैया का दान करवा दो, तो जो आत्मा शरीर में पीड़ा पा रही थी वो मुक्त हो जाएगी और जल्दी ही उनका शरीर उस कष्ट से छूट जाएगा। कई लोग हैं शरीर सड़ता रहता है, बच्चे भी क्या करें, खाट पकड़ ली है, बुढ़ापा है, उम्र हो गई है पर प्राण नहीं निकल रहे हैं, तब उनके हाथ से उनके जीते जी ही अन्न का दान करवा देना चाहिए और उनके हाथ से एक सही जगह गैया मैया का दान करवा देना चाहिए। अगर वो खुद नहीं कर सकते हो, बिस्तर पे हैं, इस अवस्था में नहीं है कि नहीं कर सकते, तो उनका कोई भी बेटा या बेटी या उनकी ओर से कोई भी करे, उनकी बेटी का बेटा, देवता, पोता कोई भी करे, तो उनके नाम को, गोत्र को उसमें शामिल कर ले, तो कहते हैं उनका जो शरीर कष्ट पा रहा था उसको मुक्ति मिल जाती है, वो पार चले जाते हैं।